हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे, हेरोइंस फार्मूला। इसका एक एक्सरसाइज है 10.1, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। और इसकी जो साइड है ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा कितनी दी है? ए दी है। इसकी साइड दी है ए। इसका एरिया फाइंड करना है हेरोइंस फार्मूला का यूज करके। और आगे भी पूछ रहा है कि दिए इसका पेरीमीटर 180 हो तो फिर इसका एरिया कितना होगा। जो हेरोइंस फार्मूला होता है उसका ट्राइंगल का फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इसका ट्राइंगल का। लेकिन यहाँ पे तीनों ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी ए है। एस आपका सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर। ये वैल्यू हमको निकालनी है। पहले पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस ए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 3a अपॉन 2। जब 3a अपॉन 2 हो जाएगा और ए बी सी की वैल्यू ए है, तो हम जो हेरोइंस फार्मूला का एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें हम इनकी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अंडर रूट है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें रख देंगे। एस कितना आया? 3a अपॉन 2। एस कितना आया? 3a अपॉन 2। फिर से 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, क्योंकि बी की वैल्यू भी ए है। 3a अपॉन 2 माइनस ए। 3a अपॉन 2 बाहर वाला तो वैसा का वैसा ही है। अंदर एलसीएम ले लेंगे। 3a अपॉन 2 में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? a अपॉन 2। कितना बचेगा? a अपॉन 2। यहाँ भी a अपॉन 2 बचेगा, यहाँ भी a अपॉन 2 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा। 3a माइनस 2 a, तो a अपॉन 2 बच गया। चारों में देखो 4 a हो रहे हैं, 4 2 हो रहे हैं, तो इनका पेयर बना लेंगे तो जोड़ा बाहर निकल आएगा। स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो a की पावर 4 हो रहा है, जिसको a इंटू ए 2 बार लिख लेंगे। ये 4 बार दिया है तो वो 2 बाहर निकल आएंगे। ऐसे 2 कितने दिए हैं? 4 टाइम दिए हैं तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट के अंदर केवल 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। स्क्वायर रूट के अंदर 3 बचेगा, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है बच्चा। 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो ये आ गया आपका ए रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी यही होता है, ये आपको भी पता है। रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने। एक और दे रहा है कि पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ एरिया कितना होगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए, साइड चाहिए एक। पेरीमीटर क्या होता है? 3a। पेरीमीटर होता है 3a, और 3a की वैल्यू दी है 180। 3a की वैल्यू कितनी दी है? 180 सेंटीमीटर। तो a इक्वल टू कितना आएगा? 180 अपॉन 3, तो 60 सेंटीमीटर। इस 60 सेंटीमीटर को आपका जो एरिया का फॉर्मूला आया था उसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा क्लियर एकदम से। तो एरिया इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 इंटू 60। रूट 3 इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 60, सी इक्वल टू भी 60। हम इससे भी निकाल सकते थे एस निकाल के, लेकिन इससे निकालने की बजाय मेरे को लगता है डायरेक्ट वैल्यू रख दें, रूट 3 अपॉन 4। तो जब आपको ट्राइंगल की साइड मिल गई ए तीनों ही 60 डिग्री है, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, लेकिन इससे लंबा पड़ेगा। इसकी बजाय तो पर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर दिया है, इसमें डायरेक्ट ए की वैल्यू रखें और आंसर निकालें। वो तो तब लगाना है जब आपके पास ये फॉर्मूला नहीं था, है ना। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ
सिग्नल बोर्ड का एरिया पूछ रहा है यदि उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 का स्क्वायर या 60 इंटू 60, √3/4 इसे काट पीट के करेंगे तो एक 60 15 बार कट जाएगा, 15 गुणा 60 15 छिक्का 90 यानी 900 आ गया, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था हेरोइंस फॉर्मूले से निकालने का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जैसा कि आप शहरों में देखते हैं, इसमें क्या है कि जो साइड पे कॉर्नर पे जो ट्रायंगल टाइप के बन रहे हैं ये, इनको क्या किया पेंट करके एडवर्टाइज के लिए रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। तो ये पूछ रहा है कि इसका किराया कितना आएगा 3 महीने का। उसने किराए की रेट दी है कि कितने हिसाब से दिया जाता है, उसके डायमेंशन भी दिए, तीनों साइड दिए। एक साल में 5,000 रुपये मिलते हैं, तो 3 महीने का पूछ रहा है कि 3 महीने में कितना किराया मिलेगा। ठीक, पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब पहले हमको एरिया चाहिए, पहले पता तो कर लें कितना एरिया है। पहले एरिया पता कर लें कि कितना एरिया है, तो हम सब निकाल लेंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक साल का किराया 5,000 रुपये दिया है और 3 महीने का किराया वो आपसे पूछ रहा है। ये जो ट्राइंगल आपको बना हुआ है दोनों साइड में, उसकी साइडें दी हुई हैं। इसका एरिया को अगर 5,000 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, है ना, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो 12 महीने का डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का निकल आएगा। तो कितना निकल आएगा 1 महीने का। एरिया को आप उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो और 12 का डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का निकल आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 महीने का निकल आएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, हमको तुरंत करना तो पड़ेगा ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द, तो साइड्स दिए हैं, साइड एरिया कितनी 122 मीटर, 122 मीटर। बी दिया है 22 मीटर, सी दिया है 120 मीटर। कैसे भी मान लो एबीसी का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एबीसी मान लिया। अब क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कर लीजिए 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। क्या करें सबको जोड़ लें, 2 का भाग दे दें तो 132 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 132 मीटर। अब क्या करेंगे हेरोइंस फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हेरोइंस फार्मूला लगाएंगे। हेरोइंस फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आया 132 आ गया, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 132 अपनी जगह रहेगा, 132 में से 122 घटा देंगे तो 10 बचेंगे। कितने बचेंगे 10, और 132 में से 120 घटा देंगे तो 12 बचेंगे। यहाँ बचेंगे 12 और यहाँ बचेंगे 110। इसको फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट निकल आए, ताकि क्या निकल आए स्क्वायर रूट। तो 132 जो दिया है आपको, तो 132 के फैक्टर कर लो। वैसे बड़े बड़े फैक्टर करना है तो 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 करके लिखना है तो ऐसे करके लिख लो, क्योंकि अगर आपको बड़े बड़े फैक्टर मिल जाए ना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और नहीं तो प्राइम फैक्टर जैसे एलसीएम एचसीएफ के लिए निकालते हैं वैसे तो निकालने ही है। सभी के जितने भी नंबर लिखे हैं उसके फैक्टर जो हो सकते हैं वो सारे लिखने हैं, और जोड़े बना के पेयर बना के उनको क्या कर लेना है बाहर लिख लेना है। जोड़े बना के उनको क्या लिख लेना है बाहर लिख लेना है। सब के हमने फैक्टर करके दिखा दिए आपको, और सारे फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। जैसे ही लिख गए इनमें जोड़े बनाओ, किस किस के बनना है कितने बनना है।
और उन सबको सिंगल पेयर बना के बाहर निकाल लो। उनको कहाँ निकाल दो? बाहर। तो जो जो जोड़े बनना है वो बाहर आ जाएगा, तो आपका एरिया निकल आएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 132 को 11 गुणा 12 और 110 को 11 गुणा 10 लिख लेते, तो एक 12 का जोड़ा बन जाता, एक 11 का बन जाता और एक 10 का बन जाता। सभी के एक एक जोड़े बन जाते तो आसानी से जल्दी आंसर आ जाता। ठीक, और नहीं तो आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर के जोड़े बनेंगे, उनमें से एक एक पेयर करके बाहर निकाल लो और सबका मल्टीप्लाई कर लो, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? इन सब का आएगा आई थिंक 1320। देखते हैं जरा। 132 जीरो है ना, ये 1320 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये एरिया निकला है। हमको 3 महीने का किराया चाहिए। क्या चाहिए? रेंट चाहिए। 3 महीने में कितना मिलेगा? तो क्या करें, पहले पहले 1 महीने का निकालेंगे तो 5000 को 12 से भाग दे दो। ठीक, 1320 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया निकला है। हमको रेंट चाहिए। तो एडवर्टाइज अर्निंग इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना आएगा? 1320 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये तो 1 ईयर का है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। हमको कितने का चाहिए? है ना, इन सब का गुणा किया, गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद हमको अगर 1 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे? ये तो आपका 1 साल का आया, 12 महीने का आया। 1 महीने का निकालना है तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, गुणा नहीं भाग देना पड़ेगा। ये कितने का है? 1 साल का। अब हमको चाहिए, ये 3 महीने का पूछ रहा था। 3 महीने का निकालने के लिए पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 1 मंथ, 1 मंथ का कितना आएगा? इसको 12 से डिवाइड कर दो। इसको 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका इतना। ठीक, अब कितने का पूछा है आपसे? 3 मंथ का। 3 का इससे गुणा कर दो, 3 का इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका कर देते हैं। तो 1,65,000 रुपये इसका 3 महीने का किराया आ गया है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एरिया निकालना था। एरिया निकाल के अपन उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका 3 महीने का रेंट निकल आया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपकी स्क्रीन पे हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो नेट पेड बाय द कंपनी। चले, एक और लिखा है जिसपे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा है ना। इसका आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। इसकी साइडें दी गई हैं ट्राइंगल की, आपको इसका एरिया निकालना है। इसमें आपको एरिया निकालना है। तो आपको क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए? 3 साइड चाहिए। 3 साइडें आपको दी गई हैं। ए इक्वल टू दिया है 11 मीटर, बी दिया है 6 मीटर, सी दिया है 15 मीटर। क्या निकालेंगे सबसे पहले? सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे में 2। इनको जोड़ के भाग दे दो 2 का। सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32। 2 का भाग देंगे 16 मीटर। अब क्या करेंगे? हेरोइंस फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? हेरोइंस फार्मूला, अप्लाइंग हेरोइंस फार्मूला।
एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आ गया आपका 16, एस कितना आ गया 16, तो 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, 16, 16 में से 11 घटाओगे तो 5, 16 में से 6 घटाओगे तो 10, 16 में से 15 घटाओगे तो 1। 16 को 4 गुणा 4 लिख लो, या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार लिख लो, बात बराबर है ना। 2 के फैक्टर में लिख लो या 4 के लिख लो, 4 इंटू 4 ज़्यादा ईजी है, 5 को लिख नहीं सकते, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 1 अपनी जगह है ना। जोड़ा 4 का जोड़ा 5 का जोड़ा, तो 4 और 5 को बाहर निकाल लो, 4 और 5 को बाहर निकाल के अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, 4 पंजे 20 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हेरोइंस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अब तक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ दी गई है और पेरीमीटर दिया गया, तीसरी साइड नहीं दी है हमको, सिर्फ ए बी साइड दी है और उसका पेरीमीटर दिया है, सी साइड नहीं दी है। सी साइड हमें निकालनी पड़ेगी तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तीसरी साइड क्या है, दी नहीं गई है हमको, तीसरी साइड दे देता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन तीसरी साइड तो उसने दी नहीं है। ए बी सी साइड में से सिर्फ ए और बी दिया है। ए कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, सी नहीं दिया है ना। लेकिन उसने बोला है कि पेरीमीटर आपका 42 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर बेटा कितना है, ए प्लस बी प्लस सी होता है और इसकी वैल्यू 42 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42, 18 और 10 28 प्लस के सी बराबर 42, सी बराबर 42 माइनस 28, 42 माइनस 28, तो सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको ए बी सी तीनों साइडें मिल जाएं तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, क्योंकि वहाँ से सीधे हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यानी हाफ पेरीमीटर, यानी 42 अपॉन टू, तो 21 सेंटीमीटर। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर। ये पूरा पेरीमीटर हमको 42 पता है, दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो एस इक्वल टू आपका ये इतना आ गया, एस इक्वल टू अपना 21 आंसर आ गया। ठीक, जब एस निकल आया तो अप्लाइंग हेरोइंस फार्मूला, हेरोइंस फार्मूला का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। सेमी का मतलब बेटा हाफ होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर, और हाफ पेरीमीटर दिया है तो उसका हाफ ही तो निकालेंगे डायरेक्ट। हम कोशिश करते हैं चीज़ों से बचें, है ना, मेहनत करने से बचें। जब हमको ऑलरेडी निकाल के दे दिया तो उसका यूज क्यों करें, दोबारा ए प्लस बी प्लस सी करते, जोड़ते, हाफ करते, है ना। इससे अच्छा है हमने एस इक्वल टू 42 को क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया। ठीक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हमारा फेस बस नहीं दिख रहा होगा। तो अप्लाइंग हेरोइंस फार्मूला यूज करेंगे तो एरिया क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका यूज करेंगे, एस कितना आ गया 21, तो 21 माइनस 18 कितना 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 14, तो 21, 21 माइनस 18 3, 11 और 7 है ना 7, फैक्टर कर लो। 21 के कर सकते हैं 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, 3 के होंगे नहीं, 11 के होंगे नहीं, 7 के होंगे नहीं, 7 का जोड़ा बनना है और 3 का बनना है। 3 गुणा 7 अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11, 7 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बॉस। ट्राइंगल की 3 साइड का रेशियो दिया है 12 17 25, पेरीमीटर 540 दिया है, एरिया पूछ रहा है आपसे। देखो रेशियो दिया है, इसका मतलब ये लंबाइयाँ नहीं है, ये कुछ भी हो सकती हैं। 12 17 25 की जगह 24 34 50 भी हो सकती हैं।
तो हम इनके साथ कुछ कांस्टेंट कुछ ऐसा वैल्यू मान लेंगे। तो 12 आपको ए बी सी के वैल्यू का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो दिया है ना क्वेश्चन में। कितना दिया है? 540। ए बी सी का अनुपात दिया है 12, 17, 25। तो अलग अलग मान लेते हैं इनको, ए की वैल्यू अलग, बी की अलग, सी की अलग। तो ए इक्वल टू 12x मान लिया, बी इक्वल टू 17x, सी इक्वल टू 25x। तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, और पेरीमीटर निकल आएगा तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर दिया है ना क्वेश्चन में। ए प्लस बी प्लस सी 540 दिया है, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। जोड़े तो ये 54x हो गया। कितना हो गया? 54x बराबर 540। x बराबर कितना आएगा? 540 बटे 54, तो x बराबर आ गया 10। ये 10 कहाँ रख दो? ए बी सी में। ये कहाँ रख दो? ए बी सी में। तो ये था आपका 12x, तो 12 गुणा 10 तो 120। बी है 17x, बी कितना है? 17x। तो 170 हो गया। सी है 25x, 25 गुणा 10 250, 250 सेंटीमीटर। अब हमको एस चाहिए, तो डायरेक्ट पेरीमीटर दिया उसी का आधा कर लेते हैं। एस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ। एस इक्वल टू 540 बटे 2 कर लो सीधा, या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए प्लस बी प्लस सी दिया 540, डायरेक्ट दिया है ना भाई, तो डायरेक्ट आधा 270 हो गया। अब लगा दो हेरोइंस फार्मूला, अप्लाइंग हेरोइंस फार्मूला। हेरोइंस ही फार्मूला सूत्र का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 270 है, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, और 270 माइनस 250। ए बी सी और एस चारों की वैल्यू रख दी हमने, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। 270, 270 में से 120 घटाएंगे 150, यहाँ बचेंगे 100, और यहाँ बचेंगे तुम्हारे 20। इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। बड़े बड़े फैक्टर अगर आपको मिल जाए ना तो वो कर लिया करो, वो ज़्यादा आसान सरल होता है। और नहीं तो फिर जैसे एलसीएम करते हैं वैसे कर ही सकते हैं। देखो चारों जगह जीरो दिया है, इसका मतलब 4 बार 10 आएगा। कितनी बार आएगा? 4 बार 10 आएगा, क्योंकि चारों जगह क्या दिया है? जीरो। तो 27 बचा, यहाँ से 15 बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। 10 हमने हटा दिया। देखो ट्रिकी कैलकुलेशन करोगे जल्दी होगा, नहीं तो बहुत देर टाइम बहुत लगेगा पेपर में। 4 बार 10 बच रहा है, या ऐसे लिख लो 227 मतलब 10, 10 के 2 बार जोड़े बन गए, दोनों जोड़ों को बाहर कर लो, है ना। 27 के फैक्टर लिख लो, 27 के क्या लिख लो? फैक्टर लिख लो। 27 के फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएंगे, 15 के 3 गुणा 5 आ जाएंगे, है ना। 10 के 2 गुणा 5 आ जाएंगे। चले अब इनके जोड़े बना के बाहर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़े बनाओ जल्दी से बेटा। अरे बहुत सरल चैप्टर है 9th में। पहले और भी बड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन सिलेबस सेव क्या मिनिमाइज हो गए हैं, रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो सिलेबस इतना बचा नहीं है, इसीलिए क्या है। चलिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कहाँ से करते? 270 के इस तरह से क्या करते? फैक्टर करते। देखो बताना हमारा काम है,
कल को तुम अगर छोटे वाले फैक्टर देखोगे तो कहोगे सर तो बड़े-बड़े फैक्टर कराए थे, छोटे तो आए ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है, तो वो थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है, कैलकुलेशन का टाइम बचता है। इसमें तुम फैक्टर करोगे साइड से, उनको लिखोगे, फिर जोड़े बनाओगे। और जो बड़े फैक्टर होते हैं, वो क्या है ओरल ही हो जाते हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना? तो आप कैसे भी करें, कुल मिला के उनके फैक्टर करने हैं, पेयर करके स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। कोई एक चीज़ करनी है, ध्यान रखना बीच की, अगर ये वाली लास्ट वाली स्टेप लिख रहे हो, तो फिर वो बीच की 2 स्टेप गायब हो जाएँगे। ठीक? तो ये पेयरिंग करके हम बाहर निकाल लेते हैं, जो बचेगा उसको अंदर छोड़ देंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ना? कैलकुलेशन यदि आप सही कर रहे हैं, गुणा, भाग, जोड़ सही कर पा रहे हैं, तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? जुगाड़ से किया करो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना? 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। 9 तो ये आ गए, 3 बार 10 आया था, तो 3 ज़ीरो आ जाएँगे। तो देखो जुगाड़, गुणा करने की जुगाड़ भी अच्छी रही कि नहीं? तो ट्रिकी किसी काम का लोड नहीं लेना है हमको, है ना? लोड लोगे तो फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। इसमें 18 और 10 दिया था और 42 क्या दिया था, पेरीमीटर दिया था। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो इक्वल साइड कह रहा है 12 है, तो ये भी 12 है, तो ये भी 12 है ना? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमको सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकलेगा? अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, 18 10 दिया था, 42 पेरीमीटर दिया था। परिमाप आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ए दिया है 12, बी 12 सेंटीमीटर, सी नहीं दिया। सी नहीं दिया तो भैया पेरीमीटर तो दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 30। ए बी सी की वैल्यू रख दो, ए बी सी की वैल्यू रख दी। 12 दूनी 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर 30 माइनस 24, सी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। एस बराबर निकाल लो, डायरेक्ट हाफ कर लो 30 का। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर का एस इक्वल टू क्या होगा, 30 का आधा। या तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करो, या फिर डायरेक्ट 30 का आधा कर लो। 30 का क्या कर लो, आधा। 30 का हाफ किया हमने, तो 15 सेंटीमीटर आ गया। इस 15 सेंटीमीटर को हेरोइंस फार्मूला का यूज करके उसमें रख दो। एरिया, ये फार्मूला हो गया। वैल्यू रखो 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6, 15 अपनी जगह, 15 माइनस 12 3 आएगा, फिर से 3, और 15 माइनस 6 9। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और 3 गुणा 3 पहले से, 9 का 3 गुणा 3। जो जोड़े बनने हैं उनको बाहर निकाल लो, 2 जोड़े बनने हैं, 3 एक और बन गया 3, बचा क्या है, 5 बचा और 3 बचा, 3 3 9, 9 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका आंसर था। ये पूरा हेरोइंस फार्मूले के जितने क्वेश्चंस थे वो हमने आपको सॉल्व करा दिए। प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आए तो वीडियो को